66. नहीं 0 से 1 x 2x या dx y इक्वल द्वि समाकलन में समाकलन का क्रम बदल कीजिए, यानी समाकलन क्रम बदलना है। क्या बदलना है? समाकलन क्रम। तो इसके लिए पहले लिमिट लिखें। देखो यहाँ पर x है, ये y की लिमिट हो गई, dx dy भी आएगा, dx dy है ना, dx dy छूट गया इसमें, आप नोट कर लेना, dx dy भी आएगा। तो देखो ये है ना, नोट कर लेना, उसमें छूट गया dx dy। अब देखा यहाँ पर क्या है, y की लिमिट ये है और s की लिमिट ये है, कांस्टेंट है, s की लिमिट है। तो s बराबर 0, s बराबर 1 तथा y बराबर x, y बराबर 2x। ये s की लिमिट है, शुरू वाली बताया था। ये देखो x आ जाते, किसकी लिमिट है? y की लिमिट है ना। लिमिट पकड़ना जरूरी है, लिमिट पहले भी समझा रहा था। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, यदि इसका क्रम बदलना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो इस जो लिमिट से ही ग्राफ बनते हैं। यदि लिमिट से ग्राफ सही बना दिया तो आपका गलती नहीं होगी। तो इसे ग्राफ बनाने के लिए देखें, लाइन खींचें, x और 0 ये लाइन हो गई। कौन सी लाइन है? y एक्सिस का इक्वेशन का होता है x और 0। इसके समांतर लाइन ये होती, कांस्टेंट है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर x बराबर 1 लाइन हो गई ये वाली। y और x ओरिजिन जाएगी लाइन, मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है, 45 डिग्री को मारते जा रही है। y और x है, मूल बिंदु से जाएगी, 0 0 संतुष्ट कर रही है ना। और y बराबर 1 या 1 है, प्रवणता यहाँ पर 1 है, यानी 1 मतलब tan थीटा वैल्यू 1 है, यानी 45 डिग्री कोण मारते जा रही है यहाँ से। क्योंकि y लिखते हैं m x, तो ओरिजिन जाती है लाइन। m की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है, m क्या होता है? tan थीटा होता है। एक थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तभी एक आएगी, यानी 45 डिग्री कोण मारते हुए जा रही है लाइन। समझ में? y और 2x, इसका प्रवणता ज्यादा, इसका 1 था और इसका 2 है, तो ये इसके ऊपर जाएगी। इसकी प्रवणता ज्यादा है ना, 1 45 पर 1 आ रहा है, 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 1 आ रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। इसकी प्रवणता ज्यादा है तो 45 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा। कितना ज्यादा बनेगा? आइडिया खींचते हैं, तो ये नहीं कि उसके जितना कोण बनेगा निकल नहीं पाएगा, तो आइडिया से ऐसे लाइन देते हैं, इससे ऊपर बनेगा पक्का है, क्योंकि लाइन ये भी लाइन है, ये भी ओरिजिन जा रही है, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, तो थोड़ा सा इसे ऊपर बना दो। बना दिया ऊपर ऐसे में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसे पकड़ लेंगे कि इसकी प्रवणता ज्यादा है तो एंगल ज्यादा ही बनेगी, प्रवणता इसकी ज्यादा होगी तो एंगल ज्यादा बनेगी, है ना। ये बाउंड्री क्षेत्र हुआ, क्योंकि y बराबर देखो x है, तो y बराबर x है, तो क्रम बदलते हैं तो x बराबर y लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? x बराबर y, y बराबर x दिया है, लेकिन जैसे क्रम बदलेंगे तो y बराबर x में लिख कर यहाँ क्या लिखते हैं? x बराबर y। हमेशा ध्यान का उल्टा लिखना है, मतलब y बराबर दिया है तो x बराबर लिखो। यहाँ y बराबर दिया है तो यहाँ x बराबर क्या होगा? y/2। बस ये ध्यान दें, है ना। y बराबर दिया है तो अपने क्रम बदलना ना, तो क्रम बदलेंगे तो dx dy के लिए आप पहले लिखेंगे dy ds के लिए क्या लिखेंगे?
अपन लिखेंगे ऐसे, है ना, एफ एक्स वाई और डी वाई, हाँ तो डी वाई डी एस लिखते हैं तो यहाँ एक्स बराबर लिखते हैं, यहाँ एक्स बराबर, और डी एस डी वाई है तो वाई बराबर लिखते हैं, और डी एस डी वाई है तो क्या लेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे। ये ध्यान देना, इसमें गलती करेंगे तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि वहाँ डी वाई डी एस है तो एक्स बराबर लिखते हैं, एक्स बराबर यहीं से देख कर लिखना है ना। और क्षेत्र का ये लाइन देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, यही बाउंड्री क्षेत्र हुआ, पर्वत क्षेत्र है ना। पहले तो देखना क्षेत्र को कंसिडर करना, कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम स्टडी करते हैं जो इन रेखाओं से क्या है, पर्वत दो बाउंडेड है, उसी क्षेत्र का स्टडी करते हैं जो इनसे क्या बाउंडेड, तो इनसे बाउंडेड यही हो रहा है कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन आ जा रही है, ये घिर गया। अब ये बाउंडेड नहीं कराएगा क्योंकि ये लाइन दिया, ये लाइन दिया, ये लाइन नहीं दिया है, वाई और जीरो कहाँ दिया इसमें, तो ये क्षेत्र पर्वत नहीं है। ये वाला नहीं सोचेंगे, यस और एक है, यस और वाई है, अब वाई और जीरो यहाँ नहीं दिया है तो ये क्षेत्र नहीं सोचेंगे, है ना। ये खुला है, ये खुला है, खुले में तो इसे नहीं देखेंगे और इसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि वाई बराबर जीरो नहीं दिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखें, यह स्टीप यहाँ पर क्षैतिज बनाते हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे स्टीप बनाएंगे, ऐसे क्षैतिज, डी वाई डी से क्षैतिज बनता है, तो हम ऐसे बनाए स्टीप, देखो यहाँ पर ये स्टीप बनाया क्षैतिज, ये स्टीप इस लाइन को कहाँ तक संपर्क करेगी, यहीं तक करेगी। ये स्टीप जो ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो यहाँ तक इसको टच करेगी, तो इसको ऐसे यहाँ लाइन दी, ऐसे मतलब ये स्टीप यहाँ तक जाएगी तो इसको टच करेगी, फिर जैसे ऊपर जाएगी तो इसका साथ छोड़ देगी, तो दूसरा स्टीप बनाना पड़ेगा। ये स्टीप क्या करेगी, इस लाइन को टच करेगी, यानी ऐसे सवाल में दो स्टीप बन जाते हैं। कितने स्टीप बनेंगे, और जितने स्टीप बनेंगे उतने वहाँ पर प्लस होता जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो है ना, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अगर दो स्टीप बनेगा तो डबल इंटीग्रेशन दो बार लिखेंगे, तीन स्टीप बन जाएगा तो तीन हो जाएंगे। अब यहाँ स्टीप बन गई दो, क्यों 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 तो बन रही है, क्योंकि स्टीप यहीं तक इस लाइन को टच करेगी, आगे जैसे निकलता है तो नहीं टच कर रहा है, दूसरी स्टीप बनानी पड़ेगी। अब यहाँ से लिमिट लिखेंगे, इस स्टीप के लिमिट लिखेंगे, तो देखो ये रेखा देख रहे हैं, ये वाला ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है यहाँ पर, तो इसे बाइंडिंग निकालना है, एस की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 1 रहता है तो वाई वैल्यू भी क्या है, 1 है, मतलब लाइन की इक्वेशन नहीं था वाई और एक्स, तो एस के मान यहाँ 1 रखते हैं तो वाई वैल्यू आ गई 1। समझ में आया। तो ये देखो ये स्टीप जा रही है, स्टीप कहाँ तक आएगी, इस एक्स एक्सिस तक आ रही है, यहाँ तक आएगी, नीचे यहाँ तक आ गए। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई बराबर 0, तो 0 से 1, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वाई बराबर 1, कोऑर्डिनेट 1 1 है, मतलब ये दूरी 1 आ गई, तो इस लाइन की इक्वेशन वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स एक्सिस से दूरी देखते हैं, दूरी, ये दूरी कितनी है 1, क्यों कोऑर्डिनेट 1 बना गया, तो ये दूरी 1 है, तो ये भी दूरी 1 है, ये दूरी लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, और जो कांस्टेंट है तब लाइन समांतर हो जाती है, इसके कांस्टेंट हो जाएगा ना, समांतर हो जाएगी, तो आगे वाई और 0 से 1, ये वाई डी वाई लिखा हुआ है, तो पहले वाई की लिमिट लिखेंगे, ये देखो ये वाई की लिमिट है, वाई की लिमिट 0 से 1। अब यस की लिमिट लिखेंगे, तो यस की वैल्यू y/2 से y, ऐसे चलते हैं, ऐसे कहीं मत चलना, कैसे चलते हैं, ऐसे इस लाइन से चलते हैं, हाँ y एक्सिस से देखते हैं, तो इस लाइन के पहले लाइन लिखेंगे, यस और y/2 से y, लोअर लिमिट मतलब सबसे कम होती है ना वैल्यू, कम है, ज़्यादा नहीं है क्या, ये y/2 है और ये क्या है y है, तो ज़्यादा कौन है, y है तो पर आएगा, तो ऐसे देखते हैं y/2 से y। हम दो तरीका समझा रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन है तो हमेशा ध्यान दें कि लोअर लिमिट कम होती है, अपर लिमिट
ज़्यादा होती है, तो उससे भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। रटने से नहीं काम चलेगा, समझने की कोशिश करना। तो आ गया देखो यस और वाई बाई टू से यस और वाई आ गई, वाई बाई जीरो से वाई बाई, मतलब यह इस क्षेत्र से हम का निकाल लिया, लिमिट निकाल लिया। लिमिट मतलब हुआ कि ये स्ट्रीप यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसकी लिमिट हो गई। अब अगला देखेंगे। अब ये जो लाइन है यस और एक लाइन है, और यस की वैल्यू एक यहाँ रख दें तो वाई बार क्या हो गई, दो, यही लाइन थे वाई एक्स और वाई बाई टू या वाई बार टू एक्स, तो यस की वैल्यू एक यहाँ रख दें तो वाई वैल्यू क्या आ गई, दो, तो नहीं है वाई बार दो, ये लाइन वाई बार दो हो गई, ये वाली दो दो, एक तो होगी ना, ये ज्यादा दूरी को काट रही ना, वाई बार दो हो गई। और यस के मान ये लाइन की इक्वेशन क्या दिया, एक्स और एक, यस की वैल्यू एक रखना तो वाई बार दो, ये लाइन कट कर रही यहाँ पर, तो एक्स और एक वाई बार दो, तो वाई बार दो लिखेंगे ना, ये दो दूरी हो गई। अब देखो लिमिट दिख रहा है वाई की, एक से दो, ये देखो वाई की लिमिट क्या है, एक से दो, और यहाँ एक्स, ये लाइन जा रही है एक्स वाला है, ये लाइन एक्स और वाई बाई टू से वन, यस की वैल्यू एक, ये लाइन एक्स और एक है, देखो यस की वैल्यू वाई बाई टू से, यही लाइन है, यही लाइन तक गई है, एक्स और एक, एक्स और वाई बाई टू से एक्स और एक आगे होगा। समझ लेंगे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हमको समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, बाकी आप समझे रहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। ये ग्राफ गलत होगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना है। आगे होगा, चलो और कौन सा पूछना है सर? 67 में आंसर 67 में देख रहा हूँ, ऊपर ए दे रहे हैं माइनस। ये तो नहीं होगा यहाँ पर, टू रूट, एक सेकेंड आपका सवाल है। जीरो से 4 एक्स, टू रूट एक्स, एफ एक्स वाई, डी एफ डी वाई। हाँ देखिए, यस की लिमिट है, ये होगी वाई की होगी है। इसमें एक्स किसकी लिमिट है, वाई की, एक्स और 0, एक्स और 4 तथा वाई की लिमिट होगी वाई और एक्स और वाई बराबर टू रूट एक्स, ठीक है। वही तरीका लगाएंगे, फिर इसको ग्राफ खींचे, ये ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स ऐसी से वाई सी से, एक्स और 0 देखो ये लाइन है, एक्स और 4 देखो ये लाइन है, कांस्टेंट आ गया ना, एक्स और 4 कांस्टेंट आ जाए तो इसके समांतर हो जाती है, वाई से समांतर लाइन जाती है। वाई और एक्स देखो वही 45 डिग्री को मारते जा रही है ना, और यहाँ देखो स्क्वायर करना 4x बोला बनेगा, ये जो रूट है तो वर्क कर दिया करो, इससे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा, वर्क कर दिया, वाई स्क्वायर 4x, तो वाई स्क्वायर 4x ऐसे जाएगा, क्या है ना, ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे, ये वाई स्क्वायर 4x है, प्लस है यहाँ पर, तो नीचे वाले की जरूरत नहीं है, फार्मूला बनता है ना, तो यहाँ प्लस बताया था, प्लस है तो ऊपर ही खींचेंगे, इस नीचे से कोई लेना देना नहीं है, फार्मूला ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर 4x का फार्मूला ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ऐसे, तो यहाँ पर आ गया क्षेत्र आपका ये होगा, वाई और एक्स है, एक्स और वाई, ठीक है,
क्षेत्र हुआ, वही तरीका अपनाएंगे। देखो यस और वाई, वाई और एक्स है तो लिखेंगे, यहाँ एक्स और लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे 4, ये एक्स बार लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 4, तरीका वही है, एक्स बार लिखते हैं। यही क्षेत्र हुआ बाउंडेड। देखो ये दिया तो ये लाइन दिया, ये कर दिया है, ये बंद हो रहा है और यही जाएगा जो लाइन, ये देखो ये लाइन एस और 4 है और ये लाइन देखो एस और वाई है, एस के यहाँ 4 है तो वाई वैल्यू का आ गई 4। किसको सॉल्व किया, ये लाइन को सॉल्व किया, समझो ना, ये लाइन और इस लाइन को हल किया क्या आया, यह ग्राफ यही जाएगा। क्यों जाएगा, इसको संतुष्ट करेगा, रख कर देख लो, वाई जो पर रखे हैं 4 16, एस की जो पर यहाँ 4 16, ये 16 और 16, इससे पता चला कि ग्राफ जो है पावला यही से जहाँ कट कर रहा है यही जा रहा है। हमेशा यही जाते हैं जहाँ ये कट कर रहा है ये कट करेगा। न विश्वास हो तो इन दोनों को हल कर लिया, हल करके इसे पॉइंट रख दो, इसमें बाबर आना चाहिए, आ गया बाबर, इस मतलब ये भी यही जा रहा है ना, ये भी यही जा रहा है। तो पर्वत क्षेत्र कौन सा हुआ, ये हुआ, और स्टीप बनेगी यहाँ पर एक ऐसे, ये कहीं बनेगी यहाँ पर, देखो ये वाला स्टीप बन रही है, ये देखो स्टीप बन गई है वाली। ये स्टीप कहाँ से आ रही है, इस लाइन से लेकर इस लाइन पे, ये लाइन क्या है, ये लाइन लिख दें, हाँ ये वाई बाबर 4 लाइन की पैसा, ये लाइन कितना वाई बाबर 0, तो वाई की लिमिट हो गई, ये देखो एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, वाई की लिमिट हो गई 0 से 4। मतलब ये देखें स्पीड कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, और यहाँ से देखो यस की वैल्यू वाई स्क्वायर 4 से, वाई स्क्वायर 4 से 4 नहीं, ये वाला आएगा एक्स वाई आएगा ना, ये स्टिक इन्हीं बीच में आ रही है, इनके यहाँ लिखने निकल तो जाएगा, ये ध्यान रहे कि स्टिक इनके बीच में आ रही है ना, तो एक्स और वाई स्क्वायर 4 से एक्स और वाई। सेकेंड ग्रेड में एक बार सवाल आ चुका है, इसलिए इन सवालों में फोकस डाला जा रहा है कि सवाल करना है। अब जो आया वो तो आएगा नहीं, दूसरा सवाल आएगा, जैसे ये आ जाएगा और कोई आ जाएगा, अब ये नहीं कि जो आ चुका वही आएगा, दूसरा आएगा, तो समझेंगे तो दूसरा हो आएगा तो भी हो जाएगा, समझना जरूरी है ना। तो आ गया 0 से 4, वाई स्क्वायर 4 से, यह वाई है, ये जो ये है ना इसको सही कर लेना, वाई है, ये तो इसमें क्वेश्चन नहीं है ना, तो वाई है वो। क्या और भी पूछना है किसी को, 69 जितना पूछेंगे उतना बता देंगे, ये नहीं कहें कि हमने पूछा बताए नहीं, पूरा मौका हम लोग देते हैं समझने का, सीखने का, जिसे कोई कहे कि हमको बताए नहीं, समझे करके क्वेश्चन हमें समझे, नहीं समझ में आता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन पूछें, उसी के लिए क्लास दे रही है और उसी के लिए हम आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। चाहते हैं सिलेक्शन 100% हो, समझेंगे तो यहाँ से 100% का सिलेक्शन है, समझेंगे तो। जीरो से है, एक्स है, ये स्क्वायर एक्स है, ये एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई और बी एच डी वाई। जीरो से है, एक्स से, ए स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स वाई डी एस डी वाई। क्रम बदलना है, इसमें भी क्या बदलना है, क्रम बदलने में क्या है, लिमिट चेंज हो जाती है, यहाँ एफ एक्स वाई लिखे और डी एच डी वाई जो पका लिखे डी वाई, जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे, ग्राफ पता चलेगा। तो देखें यह यस की लिमिट है 0 से एक्स और ए, यहाँ एक्स है तो वाई की लिमिट है, जहाँ एक्स आ जाए समझो वाई की लिमिट है, वाई और एक्स
और वाई बराबर ए स्क्वायर अपान यस। ये लिमिट लिख दिया। सबसे पहले लिमिट लिखे, उसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त ध्यान देना गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ गलत हुआ तो ये चेंज करने में गलत हो जाएगा। हाँ, ग्राफ सही बनना चाहिए, तभी ये लिमिट निकल पाएगी सही तरीका से। यस और जीरो देखो लाइन है, ये वाई एक्सिस है। यस और ये मान लो ये लाइन ये दिया, अंदाज से खींचो ये लाइन कुछ दूरी पर, है ना। एक्स और ये मतलब ये दूरी ये है, कांस्टेंट है। वाई और एक्स की क्या है, 45 डिग्री को मारते जा रही है इसमें। ये वाई और एक्स लिख दिया, आ रहा समझ में। तो वाई और एक्स है, यानी यस के मान यहाँ ए रख दें तो वाई वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा ए, है ना, ए। और यहाँ वाई और एक्स है तो क्या लिखे, यस पावर। हाँ, ये भी ध्यान देना ना, बार बार बता रहा हूँ। वाई पावर है तो अपने यहाँ यस पावर लिखे, बात तो वही है यस पावर। अरे वाई पावर एक्स लिखो या यस पावर वाई लिखो, बात तो वही है। लेकिन बात वही है, फिर भी यस पावर वाई लिखे, क्योंकि लिमिट लिखने में क्या है, सुविधा रहती है ना। अब यहाँ पर देखो ग्राफ, ये सवाल क्यों नहीं आया, क्यों ग्राफ बोला था, हाइपरबोला कराया था मैं कि हाइपरबोला ग्राफ है ना, इसको ग्राफ सही बनना चाहिए। तो ये ग्राफ आ रहा ऊपर से, कैसे आ रहा था क्या समझा, है ना। देखो यहाँ यस की वैल्यू 0 रखा तो इन्फिनिटी है, यस की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं। नया ग्राफ समझ में आ रहा है तो यहाँ लिमिट रखना है। यस की वैल्यू 0, वाई वैल्यू इन्फिनिटी। यस की वैल्यू यहाँ पर 0 रखा तो इन्फिनिटी आया, यही है ना। और वाई वैल्यू का रखा 0 तो यस इन्फिनिटी आया, उल्टा इन्फिनिटी 0। हाँ, इन्फिनिटी और 0 का लिखा यहाँ पर। यस को इधर लिख दें ऐसे, एक्स बराबर ए स्क्वायर पर क्या लिख दें, वाई। तो वाई वैल्यू 0 रखा तो एस वैल्यू इन्फिनिटी है। और ग्राफ कहाँ जा रहा है, ए से जा रहा है। ए रखो, संतुष्ट करेगा, यही पॉइंट संतुष्ट करेगा। यहाँ रखा है यस की वैल्यू ए, यहाँ यस की वैल्यू देखो ये है, ये रखा है ए स्क्वायर बाई ए, और वाई की वैल्यू ये, वाई वैल्यू ये, और ये पॉइंट संतुष्ट करेगा, मतलब ग्राफ ए गुजरेगा। तीसरा मतलब ग्राफ कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। यहाँ ग्राफ इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अनंत मिलेगा। देखिए ग्राफ से कहा है यस की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा, ये गैप कर दिया, ये इन्फिनिटी मिलेगा ग्राफ, ये गैप कर दिया इन्फिनिटी। देखो ये वाई वैल्यू इन्फिनिटी, यस की वैल्यू 0, इन्फिनिटी पर 0 जाएगा, ग्राफ इन्फिनिटी से आ रहा है। और इस पॉइंट गुजरते हुए यहाँ पर कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर। यस की वैल्यू देखो यहाँ इन्फिनिटी रखा तो वाई वैल्यू इन्फिनिटी पर 0 होगा। इन्फिनिटी देखे नहीं है इसलिए गैप कर दिया है, इन्फिनिटी पर वाई वैल्यू 0 हो जाएगी। थोड़ा सा गैप कर दें जिससे पता चला कि इन्फिनिटी पर मिलेगा, यस वैल्यू 50 होगा तो वाई वैल्यू 0 होगा। इन्फिनिटी तो कोई इतना बहुत दूर है, वहाँ जा नहीं पाएंगे, कल्पना केवल कर सकते हैं, तो गैप कर दिया। तो अब देख रहे हैं बाउंडेड क्षेत्र कौन सा हुआ। अब यहाँ ये वाला हुआ, एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दें ए स्क्वायर अपान वाई, ए स्क्वायर वाई लिखा है यहाँ पर। अब देखो एक्स बार 0 ये लाइन दिया है, क्या दिया यहाँ पर, एक्स बार 0 और एक्स बार ए, यही है ना, एक्स बार 0 एक्स बार ए, तो एक्स की वैल्यू ये लाइन हुआ, एक्स की वैल्यू ये हुआ, एक्स की वैल्यू कौन सा है, ये आपका ये हुआ, आपने जो लिखा था यह एक्स बार ए लिखा था ये वाला, एक्स की वैल्यू ये है, ये लाइन है, ये ग्राफ है, यही क्षेत्र हुआ। इसे पकड़ना है इस लाइन से, इस लाइन, ये ग्राफ, यही तो बाउंडेड हुआ। ये दिया, ये दिया, ये दिया, अभी ये कब नहीं हुआ, ये लाइन दिया है, ये भी लाइन दिया है, वाई बार 0 नहीं दिया, कहाँ दिया वाई बार 0, एक्स बार 0
एक्स यहाँ से पकड़ना ना, इससे पकड़ना है कि बाउंडेड है कि नहीं। तो ये भी लग रहा है कि परिबद्ध है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई बराबर जीरो नहीं दिया। ये भी परिबद्ध नहीं है क्योंकि ये दिया फिर वाई बराबर जीरो नहीं दिया। यहाँ देखें एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर ए, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर ए स्क्वायर। इससे देखते हैं तो उन्हीं क्षेत्र का स्टडी करेंगे जो क्षेत्र मतलब ये ग्राफ से क्या हो, परिबद्ध हो, बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो। तो ये बाउंडेड हुआ है ना। ये तो इन्फिनिटी मिल ही जाएगा ना, यहाँ टच कर जाएगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ये भी बंद हो जाएगा। कहाँ बंद होगा यह? अनंत पर बंद हो जाएगा। ये भी तो बाउंडेड ये भी होगा, खुला नहीं है ये भी। वो तो दिखाया कि कहाँ मिल रहा है, अनंत पर। अनंत तो मिलेगा। मान लो अपने अनंत ही है, मान लिया, मान है कौन सा वही है, मिल गया, हो गया बाउंड। मान लिया हम अनंत पर पहुंच गया, मान लिया अनंत पर पहुंचने पाएंगे बहुत दूर है, मान लिया अनंत पर पहुंच गए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स बराबर जीरो और इन्फिनिटी। ये पॉइंट यहाँ का हो गया बाउंड्री क्षेत्र। तो इस चीज स्टडी करेंगे। अब देखें ग्राफ, ये स्ट्रिप देखो बन रही है, दो स्ट्रिप यहाँ बनेगी। ये स्ट्रिप जो जा रही है कहाँ से आएगी, यहाँ तक इसके साथ, यहीं तक साथ इसका रहेगा। ये स्ट्रिप यहीं तक टच करेगी, तो लाइन खींचते हैं ऐसे, यानी वाई बराबर क्या होगा, ये यानी ये पट्टी जो है यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो वाई ये लाइन की किस का है, वाई बराबर जीरो, अनुमति लिखना पड़ेगा क्योंकि पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। तो जीरो से जाएगी ना, जीरो से ए तक ये पट्टी जा रही है, जीरो से ए तक। और ये जा रही है एक्स और जीरो से एक्स और वाई, यहाँ तक नहीं लेगी तब तो जाएगा। एक्स और जीरो से एक्स बराबर वाई, यही नहीं देख लो, ये पट्टी यही तक टच करेगी, इसको यहाँ इसको टच कर रही है। एक्स और जीरो से एक्स बराबर वाई, क्लियर। एक्स बराबर जीरो से वाई, जीरो से वाई। अब दो स्ट्रिप बनेगी क्योंकि एक यहाँ बन गया। अब ये इसके इस लाइन के जैसे ऊपर जाती है ना, तो इसका संपर्क नहीं रहता है, तो एक स्ट्रिप यहाँ बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिप यहाँ तक तो संपर्क में है ना, और फिर जैसे इसके ऊपर जाती है तो इसका संपर्क टूट जाता है ना, फिर इसको टच करती है तो दूसरी स्ट्रिप बन जाती है ना। तो ये स्ट्रिप यहीं तक इसका दोनों को साथ कर रही है। तो ये जैसे इसके ऊपर जाता है इसका संपर्क टूट जाता है, तो फिर दूसरी स्ट्रिप बना, स्ट्रिप बनेगी दो, तो दो। अब एक इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा प्लस में, है ना, फिर एक बनाना पड़ेगा ऐसे, एफ एक्स वाई और डी वाई डी एक्स। अब देखें यहाँ पर यह वाई बराबर ए से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। कहाँ मिल रही भाई, इन्फिनिटी पर। तो वाई बराबर ए स्ट्रिप कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जीरो नहीं, ए से इन्फिनिटी, जीरो लेकर इन्फिनिटी तक तो जाएगा। देखें यहाँ स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है ना, हाँ ये से जा रही है। मान लो कहीं आंसर में बुक से लिया गया आंसर, वहाँ बुक में मान लो आंसर गलत हो सकते हैं, है ना। तो अपने जो कर रहे हैं 100% सही हो रहा है, अपनी ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो वाई वैल्यू से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। और एक्स वाला जीरो से, एक्स वाला जीरो से लाइन इस वाले ग्राफ तक, एक्स वाला जीरो से ए स्क्वायर अपॉन वाई, मिला नहीं। हम जो आंसर नहीं देख रहा हूँ, खुद ही जो आंसर आ जाएगा। आप करेंगे ग्राफ से खुद ही आंसर बैठ जाएगा, आंसर देख कर थोड़ा बैठाया जा रहा है। हाँ, खुद ग्राफ देखें, ग्राफ सही है, ग्राफ सही है तो आपका एकदम सीधे सीधे बैठ जाएगा। ग्राफ सही बनाना चाहिए, सही बनाएंगे। अपना आप जो समझा रहा हूँ तो कई को बता दिया मैं, चेंज करना कई क्वेश्चन। हमारा अनुमान है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो सवाल अगर आएगा तो हो जाएगा। और भी है किसी को पूछना है? 68
जीरो से इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई अपान वाई डी एक्स डी इसमें भी क्रम बदलना है ना। देखें यहाँ पर यस की लिमिट है यस वाई जीरो यस वाई इन्फिनिटी तथा वाई पावर क्या है यस वाई पावर क्या है इन्फिनिटी आगे ना यस वाई जीरो यस वाई यस सर किसकी लिमिट है वाई की वाई पावर एक्स है वाई पावर यहाँ से पकड़ लें किसकी लिमिट है इसका ग्राफ खींचे ग्राफ खींचे इसका एक्स वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस हो गई ये ओरिजिन हो गई एक्स और जीरो जो बेलाइन है ये एक्स और इन्फिनिटी कहाँ होगी बहुत दूर होगी मान लिया कि एक्स और इन्फिनिटी है ये मान लिया कितनी दूरी पर खींचा इन्फिनिटी दूरी पर खींचा मान लिया ये इन्फिनिटी दूरी पर खींच दिया है इन्फिनिटी दूरी बहुत दूर है मान लिया कि ये इन्फिनिटी दूरी पर एक लाइन खींच दिया और वाई बार एक्स कौन सी लाइन हो गई 45 डिग्री को मारते जा रही है इसे तो वाई बार एक्स है तो एक्स बार का लिखे वाई लिख दें हाँ यहाँ चेंज कर दें अब देखो वाई बार इन्फिनिटी है कहाँ जा रही है अनंत पर ये भी मिलेगी मान लिया यही अनंत मान लिया कितना दूरी पर मिल रही है अनंत पर तो वाई बार इन्फिनिटी भी है ना जैसे एक्स और इन्फिनिटी यहाँ मान रहा है तो इसे ये भी मान लिया तो क्षेत्र कौन सा हुआ ये क्षेत्र हुआ मान लिया बाउंड्री कर दिया ना ये हुआ ये जो हुआ क्षेत्र ये क्षेत्र तो ऐसे नहीं हुआ इसका इक्वेशन दिया ही नहीं है ये लाइन दिया ये लाइन दिया ये लाइन दिया ये लाइन बाउंडेड हो गया तो स्टीप यहाँ देखो बनाएंगे ऐसे दो स्टीप बनेगी क्योंकि स्टीप जाएगी यहाँ तक टच करेगी ना एक लाइन यहाँ खींचेगी यस की वैल्यू यहाँ रख दो इन्फिनिटी ये यहाँ पर ये दोनों लाइन है ये जो लाइन है कौन लाइन ये लाइन कट कर रही है यस की इन्फिनिटी के तो वाई वैल्यू का आई इन्फिनिटी है ना तो ये स्टीप जा रही कहाँ तक जा रही है यस की वैल्यू नहीं वाई वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी दो लाइन बन रही देख रहा हूँ यस और इन्फिनिटी भी बन रहा है बन रहा है एक्स और जीरो से वाई नहीं सर एक ही लाइन बनेगी एक ही लाइन सर, इन्फिनिटी पे काट एक्स बराबर इन्फिनिटी है सर एक्स और का इन्फिनिटी है ना हाँ ये काटेगी थोड़ी हाँ इन्फिनिटी पे और वाई नहीं काटेगी यहाँ पर काटेगी हाँ ये लाइन जा रही है ना सर वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन आएगी एक ही लाइन पे तो यहाँ पे थोड़ी काटेगी सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे तो होता ही ये आपकी लाइन कौन सी है एक्स बराबर एक्स बराबर वाई से यहाँ ऐसे जा रही है ये बीच वाला क्या था ये बीच वाली देखा ये नहीं ये वाली ऐसे जा रही है एक्स बराबर का इन्फिनिटी एक्स बराबर इन्फिनिटी और वाई वाई इन्फिनिटी था इसको ये यहाँ जाए वो खुद नहीं बैठेगा ना गलत होगा बैठेगा अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड एक्स बराबर ये देखो आ रही इन्फिनिटी एक ही लाइन बनेगी ना तो ये एस और इन्फिनिटी ये भी वाई ये वाली इन्फिनिटी ठीक है ये लाइन जा रही है पूरा क्योंकि अनंत
लाइन फिक्स नहीं थी ना, अनंत पर मिल रही है, तो ये भी अनंत है, तो दोनों लाइन यहाँ पर मिलेगी तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिलेगी। अब यहाँ एक्स और वाई से ये स्टीप बनेगी, कहीं बनेगी, वाई बाय जीरो से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो जीरो से इन्फिनिटी वाई वैल्यू, और एस की वैल्यू जीरो से एस और वाई हो गया, e की पावर वाई अपन वाई डी वाई डी एक्स हो गया, ये आएगा। वाई एक्स बार वाई बार जीरो से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी लिख दिया, और एक्स बार जीरो से एक्स बार वाई, एक लाइन जो है यहाँ न बनाकर यहाँ बनेगी, क्योंकि ये वाई बार इन्फिनिटी है, तो एस की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो वाई बार इन्फिनिटी यही आएगी लाइन, यही कट रही है यहाँ पर, एक ही बनेगा। ठीक है, हो गया।